हाँ। तो आप उस सेल रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको जिस सेल से लेकर जिस सेल तक को ऐड करना है, आप उन सेल का रेफरेंस दो। अब आपने यहाँ पे लिखा C1:C20। ओके, इसका मतलब है C1 सेल में जो वैल्यू होगी, किसमें? C1 सेल में। और लास्ट C20 सेल में जो वैल्यू होगी। ओके, तो C1 से लेकर C20 मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इसी तरह एज ऑन टिल C20। 20। इन सभी का एडिशन किस में आएगा? जिस सेल पे आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हो। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, एरर क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि उसमें नंबर ही नहीं एडिशन करने के लिए। गलत, गलत। एरर इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि जिस जिस सेल का एडिशन आपको करना है, उसी सेल में आप फार्मूला नहीं समझ हाँ आया? सर। हाँ सर, उधर सी की जगह मतलब इधर नीचे आना चाहिए था ना इधर। हाँ, कहीं भी मतलब आप पर एक बी सर। एग्जांपल लेते हैं, लाइक आप 7 मेंबर्स हो। ओके, हाँ। एंड यू वांट टू काउंट हाउ मेनी मेंबर्स यू आर। ओके, तो हाँ। आप क्या करोगे कि भाई अपने आप को भी तो काउंट करोगे। हाँ। और अगर आप अपने आप को काउंट नहीं करोगे तो भाई वो 7 मेंबर्स थोड़ी 6 मेंबर्स होंगे ना। हाँ। ठीक है, और जो आप टोटल नंबर लिखोगे वो आप अपने ऊपर लिखोगे क्या? कहीं साइड में लिखोगे ना। हाँ। सेम एज है ना, कि अगर आपको जिस सेल को ऐड करना है, उसी सेल में आप वो वैल्यू लिखो, नहीं हो सकता ना, वो रिप्लेस कर देगा वैल्यू, हाँ। है ना। तो अब लाइक आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यू, तो अब आप यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट, ओके, सम ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप लिखो B8 कॉलन, उसके बाद B20। हाँ, B20। ओके, अब एंटर करो। नहीं मतलब बाहर निकल के एंटर। साइडला बॉक्स कर। हाँ। हाँ। B8 का कितना सर? मुझे ऐसे ना ओके, मत। तो यहाँ पे 182 आया। हाँ। तो यहाँ से जो क्या लिखा उसके अंदर मैंने, B8 से B8। लेकर B20 तक की जितनी भी वैल्यू है उनका क्या हो गया? एडिशन। एडिशन। ओके, कॉपी पे एक बार ये एग्जाम्पल लिख के लिख लो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। सर पर वो B8 क्यों लिया? पर एडिशन तो हमें B इधर से 1 से करना था ना। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, कि हमको हाँ कहाँ सर। से एडिशन करना है। वैल्यू हाँ हम डिफाइन सर। कर रहे हैं। हम अगर हाँ। B1 से करना चाहते तो हम B1 से कर देंगे। अभी मैं एक चीज और बता रहा हूँ, अब सुनो, अब उसमें टाइप करो, सभी लोग देखना है ना, इक्वल्स टू B1, सॉरी, इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू सम B1 क्वामा, क्वामा कॉलन नहीं, अब क्वामा लगाओ, क्वामा। ओके, B1 A1 क्वामा हाँ। A10 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 क्वामा, सेव पे देखो,
सर क्या? A10 बेटा, 8N नहीं A10 A10 हाँ A10 ओके एंटर। ओके तो यहाँ पे आपने A1 किया प्लस B1 किया और आपने A10 किया। हाँ आपने यहाँ जो वैल्यूज डाली, जिन सेल का नेम डाला, उन सेल को उसने क्या किया, ऐड करके आपको भेजा। ओके तो यू कैन ऐड द सेल नंबर्स विच यू वांट टू ऐड। ओके हाँ सर ओके नोट कर लिया आपने कॉपी पे। हाँ ओके नो नेक्स्ट फॉर्मूला is equals to MIN इक्वल टू MIN M मिनिमम MIN। हाँ सर ओके फिर ब्रैकेट, हाँ फिर वही चीज क्या, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है, कॉलन से दोगे तो इसका मतलब ये है इन बिटवीन हो जाएगा, है ना। अगर आप लिखोगे A10 कॉलन, लिखो A10 कॉलन A15 okay enter हाँ सर enter so you will get the minimum value within the reference means A10 से लेकर A15 के बीच की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी ना। हाँ सर ओके अब आप क्या करो, A12 में क्लिक करके वहां पे आप इसको 3 कर दो। वो नंबर को, हाँ उस नंबर को 3 कर दो, A12 को। नहीं इसमें नहीं A12 वाली सेल पे जाके बेटा, मैंने कहा A12 वाली सेल पे क्लिक करो। A12 इसमें आप कर दो 3 और एंटर करो। ओके देखो वहां पे क्या हो गया, 3 आ गया। 3 आ गया। ओके तो ये क्या हो रहा है, वो अपने आप कैलकुलेट कर रहा है रियल टाइम। मींस अब अगर आप डेटा भी चेंज करोगे तो उस डेटा के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन कर देगा। इसी तरीके से यहाँ जो सम की वैल्यू थी, सम की वैल्यू भी चेंज हो गई। ओके तो इससे आपको क्या समझ आया कि अगर हम एक शीट बनाते हैं उसमें हम सम, मिनिमम और जो भी फार्मूला है वो हम लगा देते हैं तो हमका हमारा रिजल्ट कंटिन्यू चेंज भी होता रहेगा अगर हम सेल की वैल्यूज चेंज करते हैं तो। ओके सेकंड फार्मूला लिखो अगला नेक्स्ट, मैक्स इज इक्वल टू MAX। इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है फार्मूला बेटा, हमेशा याद रखना। हाँ सर ओके फिर क्या हुआ, लर्न मोर में कर दिया। ओके तो इज इक्वल टू मैक्स, फिर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल रेफरेंस। क्या लिखेंगे, जिन सेल्स के बीच में हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी उन सेल्स का रेफरेंस यहाँ पे लिख देंगे। लाइक लिखो यहाँ पे A1 C22 कॉमा हाँ बिल्कुल कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा C22 कॉमा 22 आहे तो कॉमा A11 and enter. Enter. Okay, so you got the maximum value between the 3 cell reference. You are given the cell reference A1, okay, B11 and I thought C22.
22। ओके, तो इसमें जो हाँ 3 सबसे सॉरी 13 मैक्सिमम वैल्यू उसको फाइंड हुई, तो उसने मैक्सिमम 13 वहां पे नोट कर दिया। अब जैसे ये जो 3 लिखा है ना, हाँ। C22 पे आप इसको 50 करो। 22 किधर सर? C22 बेटा, C22 सेल नंबर C22। C22 13 ले लेना तो इधर सर। तो ये 23 है, इसके ऊपर वाली बेटा 22। हाँ, यहाँ पे इसको हटा दो और यहाँ पे इसकी जगह आपको लिख दो 50। 15 15। हाँ सर। ओके, तो आपने क्या देखा वहां पे, चेंज हो गया वैल्यू। हाँ ओके, तो आपने जो जो सेल रेफरेंस वहां ब्रैकेट के अंदर दिए थे उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसने वहां पे फाइंड करके वो लिख दी। हाँ सर। ओके, तो मैक्स हाँ फार्मूला भी आपने कॉपी पे लिख लिया। हाँ सर। ओके, तो आपके 3 सम हो गए, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम। ओके, टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज। एवरेज एंड सेल रेफरेंस। अच्छा, पक्का ऐसा ही होगा, हाँ सर। करके दिखाओ। एवरेज अरे पण फॉर्म्युला नक्की तोच आहे. एवरेज टाकून B1 1 सभी लोग पढ़ रहे हैं कि कोई लोग इधर उधर भी देख रहे हैं? नहीं नहीं सर, सब लोग देख रहे हैं. 20. हाँ सर. गॉट द वैल्यू। 10.5. ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, बट अगर मैं आपसे कहूँ एवरेज का फॉर्मूला नहीं यूज करना है तब? फॉर्मूला नहीं यूज करना है. हाँ, देखो हर एक चीज का अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। हाँ. ओके, तो सेकंड वन इज काउंट। क्या? काउंट. ओके, इसके ऊपर वाला सेल पे क्लिक करो। अब यहाँ लिखो इज इक्वल टू काउंट, COUNT काउंट, फिर ब्रैकेट, फिर हाँ यहाँ पे सर. डालो कहाँ से गिनोगे, B4 कॉलन B20, एंटर। सो यू विल गेट द काउंट, मीन्स आपको क्या मिला, उसने अपने आप सेल को गिन लिया कि कितनी सेल हैं। हाँ. उसने वैल्यूज को क्या किया, वहां पे काउंट कर लिया। ओके,